जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि 2024 में जो क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, आज हम 21 अगस्त का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और साथियों ये बुक आपका यूनिक पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, इसमें आप लोगों का 2010 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन इस जो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 7 अगस्त 2024 से 28 अगस्त 2024 तक का भी जो 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका भी जो पेपर इस वीडियो यानी कि इस बुक में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसमें बेहतरीन यानी कि खास बात यह कि दोस्तों आप लोग ये बुक में आप लोग का जो पिछले 30 यानी 36 वर्षों का प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा। उसके बाद 20 मॉडल सेट भी दिया गया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और दोस्तों आप लोगों को जो है आज जो करवाएंगे 21/8/2024 का क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों सांबर झील, ये सांबर झील जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों आप लोगों को बताना है कि सांबर झील यह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका जो सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स से बताना है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी 2024 में एग्जाम दिए थे, ठीक है, सभी जो आप लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि 2024 में किस प्रकार क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि सांबर झील या किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि NH44 किसको जोड़ती है। बताइए दोस्तों NH44 किसको जोड़ती है। तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है NH44। ठीक है, याद रखिएगा NH44 जो है यह श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा NH कौन सा है? तो आपका हो जाएगा NH44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH44 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या? गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, यानी कि महात्मा जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा कि दलाई लामा भारत कब आए थे। दलाई लामा भारत कब आए थे। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? याद रखिएगा 1959 में। कब दोस्तों? 1959 में दलाई लामा भारत आए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे जो है कम जो है महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जो है महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे कम पूछा गया है ना, तो दोस्तों सबसे कम आपका हो जाएगा बिहार में। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा 2024 में यानी कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। दोस्तों किसको जो है 2024 से प्रोटेम स्पीकर को बनाए गए थे। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भर्तृहरि। क्या हो जाएगा? भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा जो है गरीब कौन सा राज्य है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। सबसे गरीब जो है बिहार राज्य ही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 8। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि दोस्तों निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर में तापमान में नियम यानी कि क्या तापमान में नियम के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो होती है वह कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों इनमें से कौन सा कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है। कालिदास के द्वारा लिखित रचना नहीं है। कौन सा नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा गीता। ठीक है दोस्तों, गीता जो है यह कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याय यानी कि प्रयाग जो है प्रसक्ति यानी प्रयाग जो है प्रसक्ति जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 11।
साथियों क्वेश्चन संख्या 11 हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है, यानी कि B.R. अंबेडकर जी, ठीक है, जो यानी कि संविधान का जो जनक कौन है, B.R. अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी जो है ये उनका जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, कब दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में, कब दोस्तों 14 अप्रैल 1891 में B.R. अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो हटाने का जो है यानी कि प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राज्यसभा से। कौन सा दोस्तों, राज्यसभा से पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 13। क्वेश्चन संख्या 13 हो जाएगा कि दोस्तों कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत का यानी कि प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 14। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 14 हो जाएगा कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 हो जाएगा कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका हो जाएगा 243 के में इसकी जो है जो उल्लेख किया गया है राज्य चुनाव आयोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। 58वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो फटाफट से बताइए किसे मिला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने दिया था, गुलजारा और दोस्तों राम भद्राचार्य को दोनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 16। साथियों क्वेश्चन संख्या जो 16 हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या जो 16 हो जाएगा कि यानी कि आपका जो हो जाएगा बिहार में SSC दोस्तों SSC और दोस्तों SST और SST के जो है कल्याण विभाग जो है के मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 के लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जनक राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनक राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा, पेरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या साथियों 19 हो जाएगा। क्या पूछा गया है, तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। साथियों मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से बताइए कमेंट करके, ठीक है, कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। और साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है PDF क्लास नोट्स जो मिलेगा और दोस्तों क्लास PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन डायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जो है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को। कब दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है कि साइन ए इंटू जो 1 माइनस साइन ए इंटू हो जाएगा सेक ए प्लस tan a का मान कितना होता है, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, एक यहाँ से और क्वेश्चन याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका चालिनी कोशिका किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है आपको यह बताने हैं। तो दोस्तों चालिनी कोशिका जो है ये आपका हो जाएगा फ्लोएम को कहा जाता है, किसे, फ्लोएम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 22। साथियों क्वेश्चन संख्या 22 और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग जो होता है वह कितना होता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है किसका, पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है।
किलोमीटर सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका मैथ से ही, ठीक है, कि 0 से 50 तक के बीच के, यानी 50 के बीच की जो है विषम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवरत्न, यानी कि नवरत्न को कौन समास है। दोस्तों नवरत्न जो है कौन सा समास है, तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास। क्यों दोस्तों, जैसे नवरत्न मतलब 9 रत्न, इसमें जो आप लोग का गिनती की संख्या आता है, और गिनती की संख्या जो है कौन सा समास में है, तो द्विगु समास में, ठीक है। और रात दिन पूछा है दोस्तों, रात दिन अगर पूछा है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 25। क्या पूछा गया, क्वेश्चन संख्या 25 में जो पूछा गया है कि समास, दोस्तों यानी कि समान नागरिकों संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों समान जो है नागरिकों के जो संहिता, ये उल्लेख जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। किसमें, अनुच्छेद 44 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों की समान उल्लेख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 21 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। उल्लेख इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन से क्या 27 हो जाएगा कि एक पुस्तक की जो है 12 प्रतियां है, ठीक है, उसमें 1800 रुपये में बेची जाती है, बेची गई है, और जिसमें 3 जो है प्रतियों की जो है लागत कीमत के जो है बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। तो एक जो इसमें से एक प्रति लागत कीमत बताना है कि कितना रुपया होगा। तो साथियों ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हम लोग डायरेक्टली बता देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 28 कि दोस्तों निर्वात में क्या पूछा गया है कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो पूछा गया है कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात की चाल, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका क्वेश्चन संख्या 29 हो जाएगा कि जो 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था। दोस्तों कौन भाग गए थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साथियों इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने जो 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 30। क्या पूछा गया है कि दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। बिहार का जो यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों आपका सोनपुर हो जाएगा, ठीक है। सोनपुर मेला, दोस्तों सोनपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका बिहार राज्य में, किस राज्य में, बिहार राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपका जो है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपका क्या हो जाएगा, सोनपुर, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम यानी कि भीम बांध अभ्यारण्य या किस जिला में है। भीम बांध अभ्यारण्य या किस जिला में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का जो आंसर होगा मुंगेर में स्थित है। कहाँ, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन संख्या 32 हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि दोस्तों 18 यानी कि 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। दोस्तों आपातकाल के दौरान जो है बिहार का राज्यपाल पूछा जाता है कि कौन सा जो है आपातकाल में कौन सा राज्यपाल था, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रामचंद्र धोडिब्बा, और क्या हो जाएगा, मंडारे, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या आपका 33 हो जाएगा। बिहार का सबसे जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार का सबसे अधिक पूछा गया है, तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा पटना। दोस्तों सबसे अधिक जो है पटना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पटना में है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और जनसंख्या अगर दोस्तों जनसंख्या में भी पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे अधिक जो है किस राज्य का यानी कि बिहार के किस जिले का है, तो पटना का ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1-2 अंकों की जो है संख्या
30 से कम है, इसके जो है अंकों का योगफल जो है 7 और गुणनफल जो आपका हो जाएगा 10 है, तो संख्या क्या होगी, टोटल संख्या आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 25 है। कितना है, 25 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 35। क्या पूछा गया कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 16 और 672 है। यदि जो है एक संख्या 112 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों इस दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, 96 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 37। दोस्तों जापान पर जो है परमाणु बम किसने गिराया था। जापान पर परमाणु बम जो है किसने गिराया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का जो आंसर होगा ये अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, अमेरिका ने जो है ये यानी कि यूएसए ये जापान पर जो है परमाणु बम गिराए थे, 2 बार गिराए थे। ठीक है, 2 बार गिराए थे दोस्तों, दो बार गिराए थे। ठीक ना, कितने बार, 2 बार। दोस्तों दोनों जो गिराए थे वो 1945 में, कब दोस्तों 1945 ईस्वी में गिराए थे। एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को गिराए थे। ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी पे, ठीक है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराए थे अमेरिका जापान पर परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा आपका 38। दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम पूछा गया कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम आपका हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा कि दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पूछा गया है कि किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो गया, मैगली यानी कि पुत्र तिस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा 61 में। ये हर एक एग्जाम में, तो दोस्तों सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। बिहार पुलिस में तो अनगिनत पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। बंगाल विभाजन जो है किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि जो इनमें जो है इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। दोस्तों इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व आपको बताना है कि बिहार में स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या बिहार राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य है, बिहार राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 44। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आपको बताना है कि कौन सा सूत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा NaNO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो बिहार का जिला है जो नेपाल के सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आप लोग देख सकते हैं मैप से भी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो बिहार के कौन सा जिला जो है नेपाल राज्य से सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों ये आपका मधुबनी बनाते हैं, सीतामढ़ी भी बनाते हैं, सुपौल भी बनाते हैं और गोपालगंज नहीं बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 46 हो जाएगा। क्या पूछा है कि जो आपका यानी कि छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। छक्का पंजा करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यानी कि ओछी हरकत
में जो कार्य का सिद्धांत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो अन्वेषण का सिद्धांत संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुजोर क्या हो जाएगा, एसन हो जाएगा। क्या अनुजोर एसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा 48। क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 48? दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो 48 जो पूछा गया है कि फाइहान क्या हो जाएगा, फाइहान ने जो है किसके समय में भारत आया था। फाइहान जो है किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे फाइहान। ठीक है, फाइहान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है जी का मान कितना होता है। जी का मान बताना है कि जी का मान कितना होता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जी का मान पूछा गया है तो ये आपका हो जाता है 6.67 गुने जो है 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 50 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि दोस्तों इब्न तुता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया था। तो इब्न तुता को जो है दिल्ली का काजी पूछा गया किसने नियुक्ति किया था, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, कि दोस्तों आप लोग का जो है एशिया का मरीज आपको बताना है कि एशिया का मरीज जो है किस देश को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी तक चैनल को दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है।